हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए अमावस की कथा लेकर आई हूँ। हिंदू धर्म में अमावस का विशेष महत्व होता है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन धार्मिक महत्व के अनुसार आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि बहुत लाभदायक होती है। इस अमावस्या को हलहरणी और आषाढ़ी अमावस्या भी कहते हैं। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस अमावस्या के दिन किसान हल और खेत में उपयोग होने वाली चीज़ों की पूजा करते हैं। यह महीना किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किसान पूजा पाठ कर हरी भरी फसलों की कामना करते हैं। आइए कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों विष्णु भगवान के परम भक्त थे। वे नियम पूर्वक भगवान की पूजा किया करते थे। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, पर उनको एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, और वो तपस्या करने चले गए। उन्हें भगवान पर विश्वास था। वन में जाकर वो तप करने लगे। तप करते करते उन्हें बहुत साल बीत गए। तप करते करते उनके मन में वैराग्य जाग गया और उन्होंने सोचा कि मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह ब्राह्मण पेड़ से फांसी लगाकर मरने को तैयार हो गए। तब सूखी अमावस्या प्रकट हुई और बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे नसीब में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, फिर भी मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ, जिसमें एक का नाम तुम अमावस रखना और दूसरी का नाम तुम पूनम रखना। और तुम अपनी पत्नी से कहना कि वो सूखी अमावस्या का व्रत करे। अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल का दान हमेशा करते रहना। इतना कहकर सूखी अमावस्या अंतर्ध्यान हो गई। फिर ब्राह्मण अपने घर आए और ब्राह्मण ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। फिर अमावस्या आई तो ब्राह्मणी ने अमावस का व्रत रखा। कुछ दिन बाद उनकी 2 कन्याएं हुई। ब्राह्मण ने अपनी कन्याओं का नाम अमावस तथा पूनम रखा। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी हो गईं। तब ब्राह्मण ने उनका विवाह करवा दिया। बड़ी बहन अमावस धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जो पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन छोटी बहन पूनम भगवान को नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस बहुत सुखी थी। उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पूनम बहुत दुखी थी। जब अमावस को अपनी छोटी बहन के बारे में पता चला कि वह बहुत दुखी है, तब अमावस गाड़ी भरकर सामान अपनी छोटी बहन के घर ले गई और पूनम से बोली, बहन, तुम सूखी अमावस्या का व्रत करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि होगी। 1 साल तक चावल की 1 कटोरी भरकर दान करो। अमावस यह सब कहकर अपने घर चली आई। अपनी बहन की बात मानकर पूनम ने अमावस का व्रत रखा तथा 1 कटोरी चावल दान करने लगी, जिससे पूनम के घर में भी सुख समृद्धि आ गई। सूखी अमावस की कृपा से पूनम के सारे कष्ट दूर हो गए। इस प्रकार जो कोई भी सूखी अमावस का व्रत करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हे सूखी अमावस माता, जैसे आपने इन ब्राह्मण ब्राह्मणियों पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो सूखी अमावस माता की। जय हो भगवान विष्णु की। आषाढ़ अमावस्या की पूजा विधि। आषाढ़ अमावस्या पर विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखा जाता है। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करें। सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल का अर्घ दें। इस दिन कर्मकांड के साथ अपने पितरों का तर्पण करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखें। जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें तथा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करने का विधान है। आषाढ़ी अमावस्या से चातुर्मासीय या चौमास की शुरुआत होती है, इसलिए आषाढ़ की अमावस्या पर तर्पण और व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना पुण्य फलदायी होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ देकर पितरों का तर्पण अर्पित करें। आषाढ़ अमावस्या का महत्व। शास्त्रों में इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन कई शुभ अनुष्ठान किए जाते हैं। अमावस्या तिथि पर कई लोग अपने पितरों
को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। इस दिन पितृ तर्पण, नदी स्नान और दान पुण्य करना ज़्यादा फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, यह तिथि पितृदोष से मुक्ति दिलाने में सहायक मानी जाती है। इस दिन पितरों के तर्पण हेतु पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्य किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद पितरों का तर्पण किया जाता है। यह दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए सबसे शुभ होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।